जय मसीह की। आप सभी दर्शकों को हम इस नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं के कार्यक्रम पे स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपने जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजा है और जितने भी गवाही आप लोगों ने भेजे उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो हम इस कार्यक्रम पे सिस्टर ममता और सिस्टर लीडिया को स्वागत करते हैं। इस सप्ताह हम कुछ खास विषयों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? हम अबीगैल और नाबाल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस घटना के बारे में हम देख रहे थे पिछले हफ्ते। जी, हम उनके चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चरित्र। तो इस समय मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि हम क्या बात कर रहे थे। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह देखा कि नाबाल बुरे और कठोर होने के कारण भी हम दूसरी तरफ जब हम अबीगैल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो बहुत ही बुद्धि से भरी हुई स्त्री थी और उसके साथ ही वो शान भाव में अपनी जिम्मेदारी को निभाती गई। और मुझे लगता है कि इस अंत के दिनों में हम हर स्त्री को वैसे ही होना चाहिए। और जैसे हमने बोला कि नाबाल बहुत ही कठोर हृदय का था और वो बहुत ही स्वार्थ भी हमें दिखाई दिए जब हमने पढ़ा। तो मुझे लगता है कि हर जो अबीगैल के चरित्र है उसे, लेकिन वो कभी भी अपने चरित्र से पीछे नहीं हटी। वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही मूर्ख है, वो तो बहुत ही स्वार्थ से भरे हुए हैं कहकर उन्होंने कभी भी अपने चरित्र को नहीं बदला। तो हम ये सब कुछ देख रहे थे पिछले सप्ताह। क्या हम इस पूरी कहानी को एक बार फिर से देख सकते हैं? जी बिल्कुल। हम इस समय परमेश्वर के बाइबल से देखेंगे। पहले शामिल 25वें अध्याय के 4 से लेके 11वें पद तक हम इस समय देखेंगे। तो आप सभी भी हमारे साथ देख सकते हैं दर्शकों। पहले शामिल की पुस्तक 25वें अध्याय के 4 से लेके 11वें पद तक। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वो कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू जो ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के हैं? कितने अद्भुत वचन है ना। जी हाँ। तो हम इस कहानी से क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि राजा दाऊद ने अपने लोगों को नाबाल के पास भेजा ताकि वो कुछ खाने के लिए दे सके, क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद और उसके जितने भी लोग थे वो लोग जंगल में थे और हमें ये जान पड़ती है कि वो लोग बहुत भूखे भी थे। तो इसलिए उन्होंने आज खाना कुछ है तो अगर हमें दे दीजिए खाने के लिए कहकर उन्होंने संदेश को भेजा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसा कि दाऊद उस समय बड़े ही संकट के समय से गुजर रहे थे, क्योंकि राजा साउल उसको मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे और दाऊद और उनके जितने भी
कई लोग उनके साथ थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी सी संख्या में लोग उनके साथ थे, और वो सब लोग जंगल में भागे भागे फिर रहे थे, वो साउल की डर की वजह से, क्योंकि वो उनकी हत्या करवाना चाहता था। तो इसलिए ऐसा संकट का समय था जब उन्हें खाने पीने की कोई भी चीज़ें उनके पास नहीं थी। और ऐसे समय में दाऊद को यह याद आ जाता है कि उनके जो भी आदमी थे, उनके आदमियों ने, उनके युवकों ने नाबाल के जो भी उनके वहाँ पर वो भेड़ों की रखवाली करने वाले लोग थे, उनकी अच्छी तरह से उन्होंने देखभाल करी थी, उनके सर सामग्रियों की उन्होंने देखभाल करी थी और उनको लूटने से बचाया था। तो इसीलिए दाऊद को ये लगा कि ये एक अच्छा सा समय है, क्योंकि जैसे नाबाल ऊन कतर रहा था, तो ये एक उनके लिए एक समारोह सा होता था, जिस पर सभी लोग क्या करते थे, आनंद मनाते थे। एक पर्व का जैसा ये लोग खाने में पीने में वो समय व्यतीत करते थे, और वो भेड़ों की जो ऊन है उनको भी ये लोग कतरते थे। तो दाऊद ने सोचा कि ये एक आनंद का समय है, तो अगर मैं इस व्यक्ति से कुछ मांगूं जिसके लिए मैंने कुछ किया है, मेरे लोगों ने कुछ किया है, तो ये ज़रूर मुझे क्या कर देगा, वो खाने पीने के सामान को वो ज़रूर दे देगा, उसके लिए वो इतना मन छोटा ना करेगा। और इसीलिए दाऊद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने युवकों को भेजता है और उनकी कुशल क्षेम को पूछता है, और उनकी भलाई के लिए एक आशीष के शब्द को वो बोलता है और कहता है कि हमारे जितने भी लोग थे, हमारे लोगों ने तुम्हारे लोगों की बहुत अच्छी तरह से हेरचा किया था, तो देखभाल की थी। तो इसीलिए अभी जो कुछ आपके पास है, थोड़ा सा अगर आप हमें भी दे दें तो हम भी इस जंगल में थोड़ा बहुत हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्य को किया था। जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सीधी तौर पर हम क्या देखते हैं कि नाबाल जो है, उनके लोगों को दाऊद राजा और उनके लोगों ने बहुत सारी सुरक्षा भी दी जंगल में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस भलाई के बदले उन लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने संदेश को भेज दिया दाऊद के लोगों के सामने। हाँ, यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जैसे ही दाऊद के लोग वहाँ पर जाते हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं और समाचार दे देते हैं कि दाऊद ने क्या कहा है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनका जो भी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया दूसरी तरह का प्रतिक्रिया है। उनका जो भी रिएक्शन था वो बहुत ही अलग प्रकार का था। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दिया अपना? मुझे लगता है कि वो बहुत गुस्से में भी था। हाँ, वो बहुत गुस्से में थे। जी, और यहाँ पर हम नाबाल की बहुत ही स्वार्थी भावना को भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे हम ये बात कर रहे थे तो मुझे एक वचन याद आया, रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय के 17 और 18वें पद हम देखेंगे एक बार। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उन्हीं की चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि बुराई के बदले तुम लोग को भलाई करनी चाहिए। और यहाँ हम जब वचन सीधी तौर पर यह भी करता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हम इस परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है कि जो तुम्हारी बुराई करे उनके साथ भलाई करो, क्या हम ये आज्ञा को अपने जीवन पे पालन कर रहे हैं कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि हम में से कई सारे मसीही इसको पालन कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के समाज में हम लोग इन दिनों में जी रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बुराई के बदले भलाई करना शायद ही बहुत ही कम लोग ऐसा करते हो, लेकिन सभी मसीही नहीं करते हैं। जी, और जी आपको? ज़रूर, मुझे भी लगता है कि हमारे जीवन में ये सब करना आसान नहीं है। जी, तो मैं भी सोच रही थी, क्योंकि जब हम ये वचन पढ़ते तो हम दूसरों को जल्दी बोलते हैं। अगर हम कुछ बुराई करें किसी के साथ तो हम बोलते हैं कि वचन तो कहता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम अच्छा ही करो। अच्छा करो। ये वचन हम हमेशा उपयोग करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। जी, तो जब मैं भी ये बात मनन कर रही थी तो मैं भी सोच रही थी कि कई बार ऐसा मेरे जीवन पर बहुत बार हुआ है कि जब किसी ने मेरे साथ बुराई किया हो तो मैंने भी उसके बदले बुराई किया है। तो जब हम आज नाबाल के बारे में और अबीगैल के बारे में देख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जैसे नाबाल ने जिस तरीके से उसने भलाई के बदले बुरा किया और जिस तरीके का संदेश भेजा कि दाऊद कौन है मैं नहीं जानता और मैं अपने खाने के वस्तुएं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जब वो कह रहे थे तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे ही चीज़ों को किया है।
तो मैं वो रियलाइज़ कर रही थी अभी जब हम ये सब मनन कर रहे थे। और 18वें पद पर अगर हम देखें तो वहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि भरसक सब मनुष्य के साथ मेल रखो। तो ये ऐसा चीज़ है जो हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि हम इतना स्वार्थी हो गए कि अगर हमें किसी भी चीज़ से भलाई होती हो या फिर हमें फ़ायदा होता हो तभी हम अच्छी चीज़ करेंगे, लेकिन हम मेल मिलाप के बारे में नहीं सोचते। हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई हमसे मेल मिलाप करना चाहे तभी हम उन लोगों के साथ भी करते हैं। हाँ, यही बात में मुझे यही लगता है कि हम मसीह लोग हमारे ओर से बहुत बड़ी चूक हो रही है। क्योंकि वैसे हम धर्मशास्त्र बाइबल में अगर देखें तो धर्मशास्त्र बाइबल ये कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। हम लोग जब अच्छे थे तभी वो नहीं मरे, हमारे पापों की वजह से ही उनको सलीब पर लटकाया गया। तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि इस संसार के में लोग मर रहे हैं और इनके कोई भी उपाय नहीं है, मेरा एक सिद्धांत है कहने के लिए मसीह लोगों के साथ, ये मेरे अपने साथ भी, कि अगर हम कोई ऐसा कार्य है जिस कार्य को करना मेरे लिए संभव नहीं है तो वो कार्य करने के लिए परमेश्वर कभी हमें बाध्य नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए उद्धार प्राप्त करना या सल्वेशन, परमेश्वर जानते थे कि हम तो पाप में हमने अपनी माता के गर्भ में जन्म लिया है, तो इसके लिए हम इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग पाप के बंधुआई में हैं। पाप एक जंजीर के समान हमें जकड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपनी माता के गर्भ से पाप में जन्म लेकर के इस धरती पर आई हूँ तो फिर मैं अच्छा कार्य भला कार्य कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो अंदर पूरा ही पाप भरा पड़ा है। जब तक कोई मुझे उस पाप से छुटकारा ना देगा तब मैं भला कार्य कर नहीं पाऊंगी। ये देखकर परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि मुझे पाप और मेरे अधर्म से मुक्ति मिले और छुटकारा मिले। मतलब एक ऐसा जो असंभव कार्य था, वो असंभव कार्य को सिर्फ परमेश्वर स्वयं ने किया हमारे लिए। और ये उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल कर और भेज कर ये सामर्थ्य प्रदान किया कि जो बाइबल में लिखा है वो हम कर पाएं। लेकिन हम लोग इन दिनों में क्या करते हैं कि हम लोग भी बाकी संसार के सदृश, संसार के मनुष्य के समान ही हम लोग भी बुराई के बदले बुराई करते हैं। हम अच्छा कार्य करने की कोई कोशिश भी ना करते और ना पवित्र आत्मा को वो स्थान और वो जिम्मेवारी अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बोलने लगते हैं, वो कहते हैं कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन हमारा कान उनकी आवाज़ को सुनना नापसंद करता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें, मुझे लगता है कि हम लोग फेल ही हो रहे हैं। जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। तो अगर हम आगे की वचन की ओर देखें तो हम क्या पाते हैं कि अबीगैल ने खाने के सामान गधे पे रखकर वो दाऊद राजा से मिलने के लिए गई। जी, तो इस समय हम वचन से ये देखेंगे, पहले सामुएल की पुस्तक 25वें अध्याय के 18 से 23वें पद तक। क्या मैं पढ़ दूं? जी। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सआ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गदहों पर लदवाए। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आते हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिले। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया। यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं से ऐसा है, वरन इससे भी अधिक करें। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती से गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किए। यहाँ पर हम सीधे तौर पर ये देखते हैं कि किस तरीके से अबीगैल ने उस समय बुद्धि का प्रयोग किया, और उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि कैसे नाबाल के जीवन, अगर हम नाबाल के जीवन को अच्छी तरह से देखें तो वो कितना मूर्ख था कि उसे पता भी नहीं है कि किससे किस तरीके से बात करना है। और जिस तरीके से उसने संदेश को भेजा वो सच में ही सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि उसके विपरीत जब हम अबीगैल के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग है। सच में यहाँ पर अबीगैल के बारे में हम नम्रता को देखते हैं, और वो एक मामूली सी
स्त्री नहीं थी। जी, हैं? अगर हम देखें तो अबीगेल कोई मामूली सी स्त्री भी नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि किस समय किसके आगे मुझे झुकना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अबीगेल वो सामान को लेकर जा रही थी, तो जब उन्होंने दाऊद राजा को देखा तब उन्होंने जाकर उनके सामने वो दंडवत किया उन्होंने। जी। तो जैसे इस अध्ययन का, इस वचन का मैं अध्ययन कर रही थी, अभी मैं पढ़ ही रही थी, तो मुझे एक बात याद आ गया कि वैसे तो बाइबल में लिखा है कि दाऊद के जितने भी लोग थे उन्होंने नाबाल के सामानों की उन्होंने रक्षा करी, उनको खोने से उन्होंने बचाए, किसी के चुराने से बचाया। तो मुझे ये याद आ रहा था कि जैसे कि दाऊद बार बार कह रहे हैं कि मैंने जंगल में इनकी सर सामग्रियों की इस तरह से सुरक्षा करी, ये तो बेकार हो गया, ये आदमी तो एक कृतज्ञ होने वाला, एक धन्यवादी होने वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन दिनों में ऐसा ये बात हुआ करता था कि जंगलों के बीच में वहाँ पर चोर उच्चक के लोग, लुटेरे लोग बैठे होते थे। तो इसीलिए जैसे ही दाऊद वहाँ पर रुके और उनके जन रुके थे, तो उन्होंने नाबाल के भी सभी सर सामग्रियों की उन हर एक लुटेरों से उन्होंने रक्षा करी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कार्य उन्होंने किया था, ऐसे कोई मामूली सा कोई छोटा मोटा कार्य नहीं किया था। उनके इस तरह से उनके हर सर सामानों की, उनके पशुओं की, हर चीज़ों की उन्होंने रक्षा करी। तो इसीलिए दाऊद ने सोचा था कि चलो मैंने इतना बड़ा कार्य इस व्यक्ति के लिए कर दिया है, तो निश्चय ये व्यक्ति भी धन्यवादी होकर के, सिर्फ वो खाने की तो बात थी, वो ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे थे ना उनका भेड़, ना उनका बकरी, कोई पशु, वो तो मांग नहीं रहे थे। सिर्फ वो बोल रहे थे कि हमारे लोग थके हुए हैं, जंगल में हम लोग भाग रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे खाने के सामान है, तो जो कुछ है थोड़ा सा आप हमें दे दो। क्योंकि वो एक पर्व का समय भी था नाबाल के लिए, क्योंकि वो एक उत्सव को मनाया करते थे। जब ये लोग ऊन कतरने का समय हो जाता था, सभी भेड़ों को ले जा करके ये लोग ऊन कतरते थे। उसके साथ ये लोग बड़ी खान पीन, वो जो भी खाने की चीज़ें होती थी उनको एक बड़ा सा भोज के रूप में ये लोग तैयार करके ये लोग उसका आनंद उठाते थे। तो दाऊद ने ये सोचा कि मैंने इतना एक भला कार्य इस व्यक्ति के लिए किया, तो निश्चय ये व्यक्ति धन्यवादी होकर के थोड़ा सा खाने पीने की वस्तु मेरे जवानों को दे देगा। लेकिन ये जो व्यक्ति था, मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति तो सही व्यक्ति था। ये बहुत ही बुरा और बहुत ही जो अपनी समझ, जो उसमें इतना भी समझ नहीं था कि एक इतना अच्छा कार्य दाऊद ने उसकी संपत्ति, उसके सर सामग्रियों को रक्षा करके की थी, तो उसके बदले उसको थोड़ा कुछ देने पर भी ये हिचकिचाने लगा था, वो बहुत ही गुस्सा होने लगा था। जी, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। और उसी के साथ हम इस अध्याय पर क्या देखते हैं, जैसे आपने बताया कि हम अबीगेल की नम्रता को भी देखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि अबीगेल कोई मामूली सी स्त्री नहीं थी जी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब अबीगेल को पता चला कि दाऊद राजा बहुत ही क्रोधित हो गए और उनके सभी घरानों की प्राण संकट में है, तो हम क्या देखते हैं कि अबीगेल कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे कि दाऊद राजा का क्रोध शांत हो जाए, ठंडा पड़ जाए। जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को नम्र बनाया उसके लिए। बिल्कुल। एक तरफ हम देखते हैं नाबाल को, जहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही उच्च समझते हैं और उसी के साथ वो बहुत ही स्वार्थ से भरे हुए कठोर व्यक्ति है, वचन कहता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम अबीगेल को देखें तो वो बहुत ही नम्र है और उसी के साथ परमेश्वर के बुद्धि से भी भरी हुई स्त्री है। हम इस विशेषकर अध्याय पर 25वें अध्याय, पहले सामुएल की 25वें अध्याय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी जी। विशेषकर हम इस अंत के समय में हम स्त्रियों को आज अबीगेल की जैसे ही हमें भी होना चाहिए। जी, सही बात है, सही बात। क्योंकि कई सारे चीज ऐसे होते हैं जब कभी जब हमारे दोस्त या फिर कोई जब बुरा काम करे या फिर कोई ऐसे काम करे, तो उस समय हम अबीगेल के जैसे हमें भी परमेश्वर से वो ज्ञान प्राप्त करके हमें भी नम्र होना बहुत ही जरूरी है इस अंत के क्योंकि समय। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा है कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम्हें दूसरा गाल भी उनको दिखा देना चाहिए। कोई तुमको एक कोस तक, अगर 1 मील तक तुमको ले जाना चाहे तो तुमको उससे ज़्यादा उसके साथ चलना चाहिए। मतलब बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल ही ऐसा धर्मशास्त्र है जो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। तो परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा ये कार्य करके हम सभी लोगों को इस बात को दिखा दिया है कि सिर्फ प्यार और मोहब्बत से ही लोगों के दिल को जीता जा सकता है, बुराई से नहीं, क्रोध से नहीं, बदला लेने से नहीं। जी, हम इन दिनों मसीहों से ये बात कहते हुए सुनते हैं कि अगर कोई एक गाल पर तुम्हें
तमाचा थप्पड़ मारे मार दे। तो दूसरे गाल नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत मुश्किल है। हम भी समझते हैं कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन एक बात हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर हम कोशिश करें तो परमेश्वर हमारी सहायता बहुत जरूर करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसलिए दिया है ताकि हम इन सारी बातों पर विजय प्राप्त करें, हर परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करें। लेकिन समस्या यही है कि लोग पवित्र आत्मा की बातों को अनसुना करते थे। वो अंदर से, पवित्र आत्मा अंदर से बात करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग, हमारे विचार, हमारे मन के अपने विचार उनकी आवाज़ को ढक देता है। तो यही कारण है कि हम एक विजय से भरी हुई जीवन हमको जीना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो आज के कड़ी में हमने देखा कि अबीगेल कितनी बुद्धि से भरी हुई स्त्री थी, और हम ये भी जानते हैं कि वो बुद्धि सिर्फ उनका ही बुद्धि नहीं था, लेकिन परमेश्वर से स्वयं उन्होंने प्राप्त किया था वो बुद्धि। बिल्कुल। और उसी के साथ हमने उनके नम्रता को भी देखा। तो चलिए हम इस समय इस कड़ी में प्रार्थना करने के बाद हम इस कड़ी को अंत करते हैं जी। तो सिस्टर ममता, आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगी? ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और इसके साथ ही प्रभु परमेश्वर जब वो सोशल मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम को देखेंगे, हम उन हर एक दर्शकों को आपके पवित्र और पावन चरणों में इस समय प्रभु लेकर के आते हैं। जैसे हमने आज के दिन वचन के द्वारा ये देखा है प्रभु अबीगेल के बारे में, प्रभु परमेश्वर ने ये देखा है कि वो स्त्री प्रभु परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से भरी हुई, आपके समझ प्राप्त की हुई एक स्त्री थी, जिन्होंने एक ऐसा कार्य, ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा उन्होंने अपने घराने में एक बड़ा रक्तपात को होने से बचाया। इसीलिए राजा दाऊद ने उनसे कहा कि तू धन्य है, क्योंकि तेरे कारण है मैं आज रक्तपात जैसे जघन्य अपराध से बच गया। प्रभु परमेश्वर, अगर हम उसके स्थान में होते तो शायद हम कुटुड़ाने लगते प्रभु, शायद हम ये कहने लगते, शायद हम दोष देने लगते अपने पति को, और हम शायद प्रभु कई सारे अन्य कार्य करने लगते। लेकिन आपने उस सहनशील स्त्री के जीवन पर एक ऐसे बुद्धि, ऐसे दिमाग प्रदान करे। उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत ही फुर्ती के द्वारा प्रभु ये कार्य किया। उन्होंने ये सोच करके ये सारा कार्य किया ताकि कल उसके घराने के ऊपर कोई भी आफत न आए प्रभु परमेश्वर। और जिस तरह से उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक पवित्र आत्मा आपकी आवाज़ों को सुन करके प्रभु ये कार्य किया, उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर एक बड़ी घटना को वहाँ पर होने से प्रभु बचाए ये लोग गए हैं। हम इतिहास में ऐसा ही देखते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए हम आज के दिन प्रभु, हम हर एक कलीसिया की जितनी भी हम महिलाएं हैं प्रभु, हम उन सभी के ऊपर आपकी इन दया और आपकी इन ज्ञान और इनकी इन बुद्धि के लिए प्रभु हम मांगते हैं। प्रभु हर एक हमारी बहनों के जीवन पर ऐसी तृष्णा को दे दें प्रभु परमेश्वर, ऐसी प्यास प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन में डाल दें कि हमें भी किसी तरह प्रभु अबीगेल के जैसा बनना है, उसी तरह एक बुद्धिमती स्त्री बनना है प्रभु। आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से आप उन्हें भर दें, ताकि प्रभु परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु आप एक ऐसी सहनशील महिलाएं होने की प्रभु परमेश्वर एक जीवन को ये लोग निर्वाह कर सकें प्रभु परमेश्वर। हमने आज के दिन इस कड़ी के द्वारा यही सीखा है प्रभु, हमें भी प्रभु परमेश्वर एक प्रभु परमेश्वर बुराई के बदले भलाई करने वाले व्यक्ति हमें बनना चाहिए। आपने हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर उंडेल दिया है ताकि हम ये कार्य को कर सकें। आपने हमें यही कार्य करने के लिए अपने आत्मा को हमारे अंदर दिया है। हम ये प्रार्थना करेंगे प्रभु, हर एक मसीह बहनों के जीवन पर आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उंडेल दे, ताकि प्रभु वो एक जयवंत जीवन जीने में कामयाब हो सके और आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए। इस विनती को हम हमें प्यार करने वाले मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो उसी के साथ हम आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जैसे कि हमने अबीगेल के जीवन में देखा, वैसे ही हमें भी नम्र और बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तो हम आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए, और उसी के साथ हम आप दोनों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम आपको एक बात प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हमें भी अबीगेल के जैसे बुद्धिमानी और उसी के साथ नम्र होना नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि हमें मुश्किल होता है इस गुण को उपयोग करने में, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को
सहायता के लिए पुकारेंगे तो वो ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। तो जैसे आप हमारी ईमेल आईडी देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे, तो हमें अपनी गवाही और अपने प्रार्थना निवेदन भेजना मत भूलिए। तो हम अगले सप्ताह आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। जय मसीह की।